Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Superior Group of Colleges, Dera Ghazi Khan campus. आज बेटा हम अपने 7 चैप्टर के लेक्चर नंबर 9 को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो लेक्चर है बेटा, इसमें हम सीखेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होती है और इसकी टाइप्स कितनी हैं। इसकी बुनियादी तौर पर जो बेसिक टाइप्स हैं वो दो हैं बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आज हम डिस्कस करेंगे, जबकि ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बेटा हमारे नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है बेटा, ये फर्दर 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। ये 5 पार्ट्स ये आपके सामने आपको नजर आ रहे हैं। पहला पार्ट है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टाटोमेरिज्म। सबसे पहले बेटा हमने ये देखना है कि आइसोमेरिज्म क्या है। जब हमने इसी चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, तो इसके अंदर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को डिस्कस किया था, जिनमें से एक आइसोमेरिज्म था। और तब हमने आपको बताया था कि इसी टॉपिक को हम डिटेल से इसी चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। तो आज हम इसी को डिटेल से आज कंटिन्यू करेंगे। तो डेफिनेशन देखें बेटा, टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, के दो या दो से ज्यादा मुरक्कबात जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल जो फार्मूला होगा उसमें जो एटम्स की अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट होगी, एंड प्रॉपर्टीज और इसी तरह से इनकी प्रॉपर्टीज भी आर सेड टू बी आइसोमर्स। और ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ होगा, वो कंपाउंड्स आइसोमर्स कहलाएंगे और ये फिनोमिना आइसोमेरिज्म कहलाएगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या बॉन्ड्स को जाहिर करता है कि भी कौन से मॉलिक्यूल के अंदर किस तरह से एटम्स अरेंज्ड हैं, किस तरह से उसमें बॉन्ड की तरतीब है, ये उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें बताता है। अच्छा, उसके बाद है बेटा कि अगर सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स को आप डिस्कस करें तो उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो हैं वो ब्यूटेन से स्टार्ट होते हैं, यानी 4 कार्बन से। जबकि अल्केन्स के पहले 3 जो मेंबर हैं, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ये आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो नहीं करते। वजह, उसकी वजह बेटा ये है कि इनकी सिर्फ वाहिद एक ही अरेंजमेंट ऑफ एटम या स्ट्रक्चरल फॉर्म पॉसिबल है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं होती है, जिसकी वजह से जो मीथेन, इथेन और प्रोपेन है वो सिर्फ एक ही फॉर्म को जाहिर करते हैं। लेकिन जब आप ब्यूटेन या ज़्यादा हायर हाइड्रोकार्बन्स की तरफ मूव करते हैं अल्केन फैमिली के, तो यहाँ पर बेटा एक से ज़्यादा अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी है उसको सेटिस्फाई करने के बहुत सारे वे जो है वो हमें प्रोवाइड होते हैं। यही वजह है कि 3 कार्बन तक ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती अरेंजमेंट ऑफ एटम की, तो यही वजह है कि उनका एक एक आइसोमर होता है। लेकिन जब आप ब्यूटेन से ऑनवर्ड्स आगे की तरफ मूव करते हैं तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेज आ जाते हैं, बहुत सारे तरीके आ जाते हैं। इस तरह से बहुत ज्यादा फिर वहां पर आप अरेंजमेंट ऑफ एटम्स भी बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है कि भी इसका मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा जो है मुख्तलिफ किस्म के अरेंजमेंट किसी भी मालिक्यूलर फार्मूले के, एक ही सेम मालिक्यूलर फार्मूले के पॉसिबल है। मिसाल के तौर पर जैसे ब्यूटेन है, इसको दो मुख्तलिफ तरीकों से या दो मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल फार्मूलाज के ज़रिए एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे कि ये देखें, अगर कार्बन के चारों एटम्स को स्ट्रेट चेन में जोड़ दें तो ये एन ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन बनेगा। और अगर इन्हीं में से एक ग्रुप को साइड पर लगा दें तो फिर आपकी ये 3 कार्बन स्ट्रेट चेन के अंदर एक ब्रांच फॉर्म में आ जाएगा। तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम है। और इसमें देखें कार्बन की टेट्रावेलेंसी हर तरह से सेटिस्फाई हो रही है, हर कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना रहा है, इससे ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बना रहा, तो इसकी दूसरी अरेंजमेंट आइसो ब्यूटेन कहलाएगी। अच्छा, उसके बाद है बेटा कि दो कंपाउंड्स जो हैं वो ऐसे होते हैं कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, हालांकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम।
अब अगर आप अरेंजमेंट ऑफ एटम को चेंज करते हैं तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये चीजें क्या हो जाती हैं बेटा, चेंज हो जाती हैं। आइसोमर्स नॉट ओनली जो है वो पॉसिबल हैं, बल्कि ये कॉमन कंपाउंड्स भी हैं जिनमें तीन या तीन से ज्यादा एटम्स हो सकते हैं। जबकि जब आप बेटा हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन की नंबर को, कार्बन की तादाद को बढ़ाते जाएंगे तो इसके आइसोमर्स की तादाद रैपिडली यानी बहुत ही तेजी से जो है वो बढ़ती है। 5 कार्बन वाला जो कंपाउंड है जिसे हम पेंटेन कहते हैं, उसके 3 आइसोमर्स हैं। और इसी तरह से जब कार्बन एटम की तादाद बढ़ते बढ़ते 30 तक पहुंचती है तो इसके जो पॉसिबल आइसोमर्स हैं उनकी तादाद 4 बिलियन से भी ज्यादा हो जाती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से कार्बन एटम्स या कौन से केमिकल कंपाउंड के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? तो इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है बेटा, जो फार्मूला है, वो हम अपने इसी से मुंसलिक अगले लेक्चर के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कितने कार्बन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। आइसोमर्स की जो टाइप्स है बेटा, इसमें सबसे पहले नंबर पर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज नॉट कन्फाइंड टू हाइड्रोकार्बन्स ओनली। ये हाइड्रोकार्बन्स तक महदूद नहीं है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तमाम क्लासेस और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करते हैं। द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इराइजेस। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पैदा होती है ड्यू टू डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। कि भाई एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आप एटम्स की तरतीब को बदल दें, उनकी अरेंजमेंट को चेंज कर दें, उससे स्ट्रक्चर उसकी चेंज हो जाएगी। स्ट्रक्चर जब चेंज होगी तो इस तरह की जो आइसोमरिज्म होगी वो क्या कहलाएगी, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और कंपाउंड क्या कहलाएगा बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमर। द स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म 5 मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो एक्सप्लेन की जा सकती है। सबसे पहले नंबर पर इसी की पहली टाइप है बेटा चेन आइसोमरिज्म। देखें यहाँ पर हम 5 आइसोमरिज्म को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो लफ्ज लिखा होगा वही चीज उसमें क्या होगी, चेंज हो रही होगी। जैसे चेन आइसोमरिज्म, द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म विच arises ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ कार्बन चेन। कि चेन आइसोमरिज्म एक ऐसी आइसोमरिज्म है जो कार्बन एटम की जो चेन है उसकी नेचर चेंज होने से पैदा हो। जैसा कि पेंटेन है, पेंटेन की जो है बेटा वो इस तरह की पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकती है। देखिए बेटा, पेंटेन के जो पॉसिबल 3 स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स हैं वो लिखी हुई हैं। पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन। अगर पांचों कार्बन को एक दूसरे के साथ स्ट्रेट लाइन के अंदर जोड़ देंगे, लीनियर फैशन के अंदर, तो इस तरह से बनेगी नॉर्मल पेंटेन जिसे आप एन पेंटेन कहते हैं। अगर 5 में से एक कार्बन आप एक साइड पर लगा दें तो ये फिर बन जाएगा आइसोपेंटेन। एक की बजाय 2 कार्बन को आप साइड पर लगा दें, यानी एक इबव लगा दें और एक कार्बन बिलो लगा दें, तो इस तरह से भी आपकी ये पेंटेन है और इसका नाम क्या होगा, नियोपेंटेन। आप पांचों फार्मूलाज के अंदर चेक कर सकते हैं कि हर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड्स एट अ टाइम बना रही होगी। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो भी आप आइसोमेरिज्म की टाइप को डिस्कस कर रहे होंगे, जो उसका नाम होगा उसी में वही चीज चेंज हो रही होगी। यानी आप जैसे देखें दूसरे नंबर पर है पोजीशन आइसोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इराइजेस, कि इस तरह की आइसोमेरिज्म जो है ये जन्म लेती है ड्यू टू डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द कार्बन चेन। कि कार्बन की आपके पास चेन होगी, उस पर एक ही फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप, सिर्फ उसकी जो चीज चेंज हो रही होगी वो उसकी पोजीशन होगी। तो इस वजह से जो आइसोमेरिज्म बनेगी वो बनेगी बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है जी क्लोरोप्रोपेन की। इसमें देखें 2 किस्म की पोजीशंस जो है वो आप बता सकते हैं। प्रोपेन ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें 3 कार्बन होती हैं। क्लोरो का मतलब है क्लोरीन। अब देखें, अगर कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्लोरीन अटैच है तो 1 क्लोरोप्रोपेन। अगर आप इसको यहां से उतार कर सेंटर में लगा दें तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो देखें सेम फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन, और इसी क्लोरीन की पोजीशन को जस्ट आपने चेंज कर दिया तो आइसोमेरिज्म की टाइप क्या बन गई, पोजीशन आइसोमेरिज्म, 1 क्लोरोप्रोपेन या 2 क्लोरोप्रोपेन।
अगर इसी क्लोरीन को आप लेफ्ट साइड वाली कार्बन पर लगा देंगे तो वहां से भी ये 1 ही बनेगा। तो इसलिए चाहे आप राइट साइड वाली टर्मिनल कार्बन पर लगाएं या लेफ्ट साइड वाली पर लगाएं, वो 1 कंसीडर होगा, और अगर सेंटर वाली में लगाएंगे तो वो 2 कंसीडर होगा। इसी तरह से बेटा दूसरी इसकी एग्जांपल है ब्यूटीन की। देखें, ब्यूटीन में अगर पहली कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा तो ये 1 ब्यूटीन कहलाएगा, और अगर दूसरी कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप होगा तो ये 2 ब्यूटीन कहलाएगा। फंक्शनल ग्रुप के बारे में बेटा हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, फिर भी यहाँ पर मैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप जो है बेटा, एक एटम होता है, एन एटम, a group of atom, single bond, double bond or triple bond which gives specific properties to an organic compound। तो ये बेटा क्लोरीन और डबल बॉन्ड आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट है बेटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जो उसकी हेडिंग के अंदर आइसोमेरिज्म के अंदर लिखा होगा वही चीज उसमें चेंज हो रही होगी। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में बेटा फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। देखें, the compound having same molecular formula but different functional groups are said to exhibit functional group isomerism। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट होते हैं, तो ऐसी आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बेटा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6O। अब इसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम किस तरह से डिफरेंट है। देखें, डाई इथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल दोनों में दो दो कार्बन है, 3 और 3 6, और इसमें 3 2 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, और एक एक ऑक्सीजन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन देखें दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। एक में ईथर है डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से, और दूसरे में डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से दूसरा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ गया जिसे आप क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल। अब देखें ये दोनों बेटा हैं आपकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम को चेंज करने से ये बन गई। अब अरेंजमेंट ऑफ एटम को चेंज करने से फंक्शनल ग्रुप जब चेंज होगा तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप कौन सी कहलाएगी बेटा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो इसमें देखें डाई इथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O है लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, एक में ईथर तो दूसरे में अल्कोहल। फिर चौथे नंबर पर है बेटा मेटामेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इराइजेस, कि इस तरह की जो आइसोमेरिज्म की किस्म है ये पैदा होती है ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स की गैर मसावी डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है बेटा गैर मसावी तकसीम, के आइसोमेरिज्म की ऐसी किस्म जो कार्बन एटम की गैर मसावी तकसीम की वजह से पैदा हो। कहाँ पर, ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के किसी भी साइड पर, यानी उसके लेफ्ट साइड पर भी हो सकता है और उसकी राइट साइड पर भी हो सकता है। तो कार्बन एटम की चेन को या उसकी लेंथ को जब आप चेंज कर देंगे, गैर मसावी कर देंगे, तो ये आइसोमेरिज्म क्या कहलाएगी बेटा, मेटामेरिज्म। फॉर एग्जांपल, डाई इथाइल ईथर और मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर, ये मेटामर्स है। ईथर्स के बारे में बेटा ये है कि स्पेसिफिकली ही मेटामेरिज्म शो करते हैं, इसके अलावा कोई और ये आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकती। अच्छा बेटा एग्जाम्पल में देखें, डाइथाइल ईथर और मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। डाइथाइल ईथर में देखें फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है और दूसरी में भी फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है। पहली वाली में फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड्स पर कार्बन की तादाद जो है वो दो दो है, जबकि दूसरी एग्जांपल में मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर में ऑक्सीजन की लेफ्ट साइड पर बेटा एक कार्बन है, जबकि राइट साइड पर आपके कार्बन एटम्स की तादाद 3 है। तो देखें मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर में भी 3 और 1 4 कार्बन है, जबकि डाइथाइल ईथर में 2 और 2 4 कार्बन है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जबकि फंक्शनल ग्रुप की लेफ्ट और राइट साइड पर कार्बन चेन की जो लेंथ है वो अनइक्वल है। तो अनइक्वल लेंथ ऑफ कार्बन से जो आइसोमेरिज्म पैदा होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, मेटामेरिज्म। तो इसी तरह से दूसरी एग्जांपल देखें, डाई इथाइल कीटोन और मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन। तो देखें इसमें जो आपका फंक्शनल ग्रुप है कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है। तो देखें पहले वाली एग्जांपल में बिल्कुल ईथर की तरह लेफ्ट और राइट साइड पर बराबर कार्बन की तादाद है, जबकि दूसरे वाली एग्जांपल में बेटा आपके एक साइड पर, लेफ्ट साइड पर एक कार्बन है,
जबकि राइट साइड पर आपकी 3 कार्बन है, लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, C5H10 एंड O। तो ये बेटा आपके मेटामर्स हो गए। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बेटा पांचवी और आखिरी टाइप है टाटोमेरिज्म। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इराइजेस, इस किस्म की जो आइसोमेरिज्म है वो पैदा होती है ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के शिफ्ट होने की वजह से फ्रॉम वन एटम टू अदर, एक एटम से दूसरे एटम पर इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। क्या मतलब हुआ इसका कि भाई आइसोमेरिज्म की ऐसी किस्म जो सेम मॉलिक्यूल यानी एक ही मॉलिक्यूल के एक एटम से दूसरे एटम पर प्रोटॉन या हाइड्रोजन की शिफ्टिंग से पैदा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, टाटोमेरिज्म। और टाटोमेरिज्म स्पेसिफिकली जो है बेटा आपके अमाइनो एसिड्स जो है वो शो करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए नीचे आपको एक अमाइनो एसिड का जनरल फार्मूला दिखाया गया है। ऊपर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जबकि राइट साइड पर आपका अमाइनो NH2 ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है बेटा अपना हाइड्रोजन, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, वो अमाइनो ग्रुप को डोनेट कर रहा है। तो देखें एक ही मॉलिक्यूल है, इसके एक एटम से दूसरे एटम पर प्रोटॉन शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म क्या कहलाएगी बेटा, टाटोमेरिज्म। तो जहां से प्रोटॉन शिफ्ट हुआ COOH, वहां पर माइनस चार्ज आ गया। जहां पर प्रोटॉन शिफ्ट हुआ यानी NH2, तो एक प्रोटॉन के शिफ्ट होने से NH3 हो गया, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, ज्विटर आयन। ये स्पेसिफिक किस्म की एक टर्म है जो टाटोमेरिज्म को एक्सप्लेन करती है। ज्विटर आयन का बेटा दूसरा नाम क्या है, इंटरनल साल्ट। यानी ये बेसिकली इंटरनली ही एटम्स की अरेंजमेंट में चेंज की वजह से क्या होता है, पैदा होता है। लास्ट में बेटा इससे रिलेटेड एक्टिविटी है, ईथर्स शो द फिनोमिना ऑफ, कि ईथर जो है वो कौन सा फिनोमिना शो करती हैं। अभी आपको ये बता दिया है, इसके बारे में सोचें, आपको इसका जवाब जो है वो लेक्चर के अंदर भी मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर है, अगर आपके पास अल्कोहल हो और ईथर हो, तो इसकी भी एग्जांपल हमने डिस्कस की है कि भी इसकी कौन सी आइसोमेरिज्म की टाइप बनेगी। फिर नेक्स्ट है बेटा कि पॉसिबल आइसोमर्स की जो तादाद है C4H10, इसकी क्या होगी। बेटा हम डिस्कस कर चुके हैं कि पहले तीन जो हैं वो आपके एक एक आइसोमर रखते हैं, जबकि ब्यूटेन से जब आप ऑनवर्ड्स जाते हैं तो आइसोमर्स की तादाद बढ़ती जाती है। तो ब्यूटेन के आइसोमर्स की तादाद बेटा दो होती है, एक नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा आइसो ब्यूटेन। लास्ट में बेटा इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि C2H6O के आप क्या लिखें, आइसोमर्स लिखें, ये भी हमने डिस्कस किए। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या है, टाटोमेरिज्म को डिफाइन करें, और पोजीशन आइसोमर्स को डिफाइन करके उसकी एक एग्जांपल लिखें। मुझे उम्मीद है बेटा आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।